रोहित उपमन। महाराज जी के चरणों में वंदन। श्री राधे। बाबा, एक साधक को जो कि शरणागत है, दीक्षित है, उसे ज्योतिष को मानना एवं उसके उपाय करने चाहिए या फिर अपने इष्ट की अनन्यता में ही रहे? ज्योतिष शास्त्र है, ऐसा तो सत्य है कि ज्योतिष शास्त्र है, पर ज्योतिष किसको बताती है? पूर्व जन्म के द्वारा किए हुए कर्मों के परिणाम में जो इस शरीर रच चुका है उसकी बात बता रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार कोई अनुष्ठान करने पर आए हुए अशुभ प्रारब्ध को रोकने की चेष्टा की जाती है। रुके ही ये पक्की बात नहीं, रोकने की चेष्टा की जाती है। पूर्व आए हुए शुभ अशुभ प्रारब्ध का ज्योतिष के द्वारा हम वर्णन कर सकते हैं, उसके रोकने की चेष्टा कर सकते हैं। ना वो हमें सुख प्रदान कर सकती है, ना हमें भगवत प्रदान कर सकती है। समझ में आया? आज की समस्या तो हम निपटा नहीं पा रहे हो, कल क्या होने वाला है वो समस्या सुन के हम आज ही डिस्टर्ब हो जाए। पहली बात तो ये बड़ी नकारात्मक बात है। आज हमारा कोई हाथ देखे या हमारी कोई ज्योतिष देखे और हमें बताए आज के 3 महीने बाद आपको कैंसर हो जाएगा या कोई भयानक विपरीत परिस्थिति। अब क्या आएगी भयानक विपरीत परिस्थिति? आएगी भी कि नहीं आएगी? कोई भागवती का ऐसा शुभ कर्म बन जाए कि उसको वही रोक दे, तो हम 3 महीने पहले से ही डिस्टर्ब हो जाएंगे। पहली बात तो है। दूसरी बात, जो आनी है अगर हमें उससे बचना है तो उसका ज्योतिष उपाय नहीं, उसका उपाय भगवत शरणागति, और वो आपको प्राप्त है। आप निरंतर भगवत शरणागत होकर भगवत भजन परायण रहिए। जो होना है वो मंगल ही होगा, जो नहीं होना है वो कदापि हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप शरणागत हैं। भगवान के शरणागत का कभी कोई भी त्रिभुवन में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि अहित कर सके, अमंगल कर सके। जो भी आएगा वो हमारा मंगल करेगा, चाहे जितना प्रतिकूल रूप लेकर के आवे, वो हमें उठाएगा ही, नीचे नहीं गिरा सकता, क्योंकि हम भगवत आश्रित जन हैं। ये अंदर से गर्व रखना चाहिए कि हम प्रभु के हैं। देखते हैं क्या प्रारब्ध हमारा बिगाड़ लेता है। जहां प्रारब्ध वहीं ठाकुर है, क्योंकि हम जहां नाम जपेंगे वही ठाकुर हमारे पास रहेंगे। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, तो प्रारब्ध बढ़ा कि ठाकुर जी बढ़े है। बस ये ध्यान रखना। जब सुदामा जी को द्वारिका इसकी कृपा से बड़ा वैभव प्राप्त हुआ तो धर्मराज जी एकांत में प्रभु से मिले कि प्रभु, इनके भाग्य में लिखा है 6 श्री, लक्ष्मी का नाश, और आपने इतना वैभव दे दिया। तो बोले इन्होंने बहुत बड़ा भंडारा कर दिया। जितने अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत जीव हैं, सबको तृप्त कर दिया। तो कहा प्रभु, पाने के लिए तो खुद इनके नहीं, इन्होंने भंडारा क्या किया? बोले जो हमने तंदुल पाए ना इनके, तो हमारे रोम रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड वास करते, सब तृप्त, मैं तृप्त, सब तृप्त हो गए, उसके भंडारे को फल दो। प्रभु से कोई वकालत कर सकता है क्या? उल्टा लिख दिया गया, 6 श्री का उल्टा लिख दिया गया, यक्ष श्री, अर्थात कुबेर की तरह संपत्ति इनके पास सदैव बढ़ती है। भगवत शरणागत का प्रारब्ध क्या बिगाड़ सकता है? तो हमें यद्यपि ज्योतिष शास्त्र है, पर वो है असत का ही वर्णन करने वाला। ये शरीर, ये प्रारब्ध, ये जन्म, ये असत ही तो है ना। तो हमें सत शास्त्रों का, जो भगवत लीला गुणानुवाद, भगवत तत्व में निष्ठा प्रदान करने वाले हैं, उनका श्रवण मनन करके भगवत प्राप्ति करना चाहिए। प्रारब्ध शरीर पे आए, हमें पता है कपड़ा जलेगा, तो हम उसको दूर कर दे अपने से, तो हमें आंच नहीं आएगी। ये शरीर मरेगा, ये शरीर सड़ेगा, तो इस शरीर से अपना संबंध हटा के भगवान से संबंध कर ले, अभी आनंद आ जाएगा। यही सत्संग रोज प्राय घुमा के हो रहा है। शरीर भाव का नाश किए बिना चिदानंद तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। ज्योतिष शरीर की बताएगी, मेरी नहीं। मेरे स्वरूप में जो महान विलक्षणता है, ज्योतिष की ताकत नहीं कि उसका वर्णन कर सके। समझ आया? तो बस सच्चा मार्ग ग्रहण करके प्रियालाल को रिझा लो, यही सब शास्त्रों का फल है। बड़े कितने मंद बुद्धि के लोग हैं, बूढ़े घोड़े की नाल पहन लो तो नौकरी मिल जाएगी, घोड़े के नाल पहन लो तो फर्नीचर नहीं लगेगा। अब सोचो, घोड़े के पैरों में लगा लोहा, हाथ में पैर रहे, पानी पीना, भोजन पाना, कितनी बुद्धि मलिन है। अरे ठाकुर का प्रसादी पाओ, ठाकुर का चंदन लगाओ, ठाकुर की चरण रज लगाओ, कहा घोड़े की वो नाल पहन, मतलब कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है लोगों की। बोले ये इससे कहीं शनि मानेगा? अरे शनि शुक्र राहु की तो जितने सब हरि के अनुचर हैं। आप अगर राष्ट्रपति का हाथ तुम्हारे ऊपर है तो टीएम पीछे घूमेगा, तुम्हारे कुछ नहीं करने वाला।
तो ये सब लोकपाल, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सब शक्तियां हमारे प्रभु के अनुचर है सृष्टि विधान के लिए। जो भगवान का भजन नहीं करते, विपरीत आचरण करते हैं, ये शनि, ये राहु, ये केतु, ये सब दंड विभाग है, उनको जला के राख कर देते, चाहे जितना अनुष्ठान करो। और यदि हरि भजोगे तो शुक्र शनिचर राहु आदि सब वही है तेरे चेरो, ये सब तुम्हारे सेवक बन जाएंगे और सब तुम्हारा मंगल करने लगेंगे। जितने हरिवंश महाप्रभु ने कहा है कि जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहे का नवग्रह रंक। ये बेचारे गरीब नवग्रह तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं यदि श्री कृष्ण चरणारविंद में तुम्हारा मन लगाओ। ये बाहरी बात, तो भगवत चरणारविंद के भक्त के ऊपर किसी